हेलो फ्रेंड्स, घर के जादू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जादू के पिटारे में से क्या निकलता है। वाह, आजकल नसों की, हड्डियों की, शोल्डर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब ये नहीं पता लगता कि नसें ब्लॉक हुई हैं, हड्डियों में दर्द है कि शोल्डर हमारे फ्रोजन हो गए हैं। ये एक नई समस्या सबके सामने आ रही है। जो भी लोग ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, लगातार मोबाइल में उनके हाथ में रहता है, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इस वजह से भी शोल्डर प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए क्या है कि अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, मेरे ही 1 महीने के अंदर 3 बार मेरे शोल्डर्स में प्रॉब्लम हुई। तो मैंने एक आध बार ये सोचा कि भाई मैंने शायद नहाने के बाद जूस पी लिया है या मैंने कुछ ठंडा खा लिया तो मुझे इस वजह से हुआ है, पर ये सब रीज़न नहीं था। अभी मैंने उस दिन तीसरी बार जब मेरे पहले लेफ्ट में 2 बार हुआ शोल्डर्स में, इस बार राइट में हुआ था। तो उस दिन तो मैंने ऐसा कुछ ठंडा खाया भी नहीं था, थोड़ा बरसात का मौसम था, एसी चल रहा था, तो मुझे हल्का हल्का सा पेन हुआ। मैंने सोचा ये तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही, 1 महीने में 3 दफ़ा। तो मेरे शोल्डर में इतनी प्रॉब्लम थी कि ना मुझसे बैठा जा रहा था, ना मुझे लेटा जा रहा था। दवाई लेने के बावजूद भी मेरे शोल्डर में पेन था। तो मैं पूरी रात परेशान रही। फिर मैंने दवाइयाँ भी खाई। दवाइयाँ खाने से मुझे घबराहट होती है, मैं दवाई नहीं खा पाई। फिर मैंने फिजियोथेरेपी ली, तो वो शाम को आए तो उन्होंने बोला कि आपको शोल्डर आपका ठीक है, फ्रोज़न नहीं हुआ है, बट आपकी नसें कमज़ोर हैं। मैंने सोचा नसें भी मेरी कैसे कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि मुझे हफ्ते में 2 या 3 बार मसाज करने की भी आदत है, ऑयल लगाने की भी आदत है, और मैं पीछे पीठ तक, गर्दन तक भी अपने हाथों को घुमाती हूँ। पीछे तक ले जाना और नेक तक सफाई करना, पीछे बैकबोन तक अपनी सफाई करना, टॉवल से भी अपनी एक्सरसाइज करना। तो मैंने ये सोचा कि मेरी नसें तो कमज़ोर नहीं हो सकती। तो फिजियोथेरेपी वाले ने मेरे को एक दिन थेरेपी दी, तो वो बोले आपका तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है, तो आपको लगातार इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन, तो वो मुझे थेरेपी दे के गए, पर मुझे ज़रा भी आराम नहीं आया। मैंने उस दिन भी अपने लेफ़्ट हैंड से उल्टे हाथ से खाना खाया, जो मुश्किल हो रहा था। रात को मैंने दवाई भी ली, मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई। तो उन्होंने कहा मैं अगले दिन आऊँगा, पर वो किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा, मेरे को समझ आ गया कि एक तो उन्होंने कहा जिस शोल्डर में, जिस साइड में आपका पेन है, आप उस साइड नहीं लेटना, और दूसरा उन्होंने कहा आप एक्सरसाइज करो। मुझे समझ आ गया कि मेरी एक्सरसाइज छूटी हुई है, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। तो सुबह उठ के भी मुझे, रात को मैंने सोचा मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ, पर रात को भी उठकर मुझे दवाई लेनी पड़ी। फिर भी सुबह मुझे बहुत दर्द था। सुबह मैंने कोशिश करके थोड़ा चल के मैंने हल्का हल्का हाथों के हिलाया और हल्के हाथ से ताली बजाई। फिर मैंने अपने शोल्डर को इस हाथ ऐसे उठा के और मैंने ऐसे चेयर के ऊपर रख लिया। चेयर पर ऊपर रख के जैसे हमने ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती उसके साथ मैंने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करके फिर मैंने उसे ऊंची वाली चेयर ली, उस पर मैंने एक्सरसाइज की। फिर मेरी जो रूटीन में जो मेरी एक्सरसाइजेस थी वो मैंने सब की। एक ही दिन में मुझे 80 से 90% आराम आ गया। परसों मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सीरियस थी। टैबलेट के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आई, मुझे बहुत पेन था, पर एक्सरसाइज करने से, और अब मुझे जब पता लग गया कि कोशिश तो मुझे ही करनी है, क्योंकि उसकी फिजियोथेरेपी से भी मुझे आराम नहीं आया, और उसने बोला फिजियो वाले ने कि आपको इसकी लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोशिश करते हैं, पर मैंने देखा एक ही दिन में मुझे 80 से 90% मुझे आराम आ गया। और मैंने देखा ना तो मेरी हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा चोखा आया। तो मैंने क्या किया, एक नई एक्सरसाइज की। तो उसमें क्या करते हैं हम, इसको ये अंगूठे को ऐसे बंद करके करते हैं। तो हम इसको पहले सिंपल ऐसे ही घुमाते हैं और फिर इसको ऐसे एंटी क्लॉक घुमाते हैं। अब इसका जो पता लगा कि इसमें जो हमें पहले इसको, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यूं पकड़ेंगे कस के, और उसके बाद हम पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये हम 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, फिर एंटी क्लॉक तक घुमाएंगे। पर पहली बार हम
पहले एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से, और फिर पहले दिन हम 1 मिनट लेंगे, फिर धीरे धीरे इस क्रिया को हम बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि एक ही दिन में 2-4 दिन में आपके, अगर चाहे शोल्डर आपके फ्रोजन है, चाहे आपको नसें बंद हैं, चाहे आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, आपकी हड्डियां भी ठीक हो जाएंगी और आपके नसों के ब्लॉकेज भी खुल जाएंगे। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। मेरा आजमाया, आप आजमाएं। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। शुक्रिया।